अस्सलामुअलैकुम। तो आज की तारीख़ है जी 28 जनवरी और आज 27 रजब है। मेराज का दिन है और तो आज माशाल्लाह बड़ा बाबरकत दिन है। तो आज हमने इस खीरे की पैकिंग की है। तो 4 शॉपर तो हमने निकालना है इतने हिस्से में से। ये जितना आप खीरा देख रहे थे लगा हुआ इस हिस्से में, तो ये पहली पिकिंग आप कह सकते हैं कि 4 शॉपर निकालनी है। और अभी हमने जो फुल तैयार था सिर्फ खीरा वही तोड़ा है। तो पौधों के साथ अभी देख रहे हैं ये खीरा लगा हुआ इस तरीके से, इतना इतना साइज़ जो है ना हमने छोड़ दिया है। खीरा अभी जो फुल तैयार था सिर्फ वो तोड़ा है। तो अब अगली तोड़ाई जो है वो माशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, इससे भी बढ़ जाएगी। तो गलाव जो आ रहा था तो उसमें इलियट की डोज़ में थोड़ी सी कम रख रहा था, तो अब इलियट की डोज़ हम बढ़ा रहे हैं। इलियट की डोज़ जो है पर टैंक की जो है ना 125 ग्राम रख रहे हैं इलियट। तो वो उसका स्प्रे करेंगे तो अल्लाह करेगा कि वो जो है ना मसला गलाव का वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है कल हमने पानी लगाया था इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने बोरान आधा किलो फ्लड की थी पूरे टनल के अंदर, और 10 किलो अमोनियम सल्फेट, 2 किलो पोटाश और 3 किलो MAP। अब मेरा दिल है कि MAP से शिफ्ट होके तो मैं प्रॉपर नाइट्रोफास पे आ जाऊँ। उसके अंदर जो है ना पौधे जो है ना अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो MAP मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा था कि मेरे पास ये पुरानी पड़ी हुई थी, तो है अभी भी पड़ी हुई, लेकिन मेरा अब जो है ना इस पर दिल नहीं मान रहा। तो मैं जो है ना अब नाइट्रोफास पे शिफ्ट होने लगा हूँ। तो आज या कल में एक बोरी नाइट्रोफास मंगवाते हैं। तो अगला जो पानी हम इसे लगाएंगे तकरीबन 10 एक दिन बाद, तो उसमें हम जो है नाइट्रोफास ऐड करेंगे। तो उससे पौधों की ग्रोथ देखेंगे क्या होता है। अभी तो दूसरे तीसरे दिन जाके हमें कल की जो खुराक हमने लगाई है उसका असर नज़र आ जाएगा। जैसे ही पानी खुश्क होता है और पौधे ये ग्रोथ जो है वो जो खुराक है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब दूसरी बात ये है कि ये आप देख लें टमाटर जो हैं उन पे भी फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छा माशाल्लाह कितना अच्छा बना हुआ है। तो अब हो सकता है कि अगले 10-15 दिन की जो बाद जो हम वीडियोस बनाएं, वीडियोस तो मैं रोज़ाना बनाऊंगा, लेकिन 10-15 दिन के बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर हो सकता है कि टमाटर जो हैं वो फ्रूटिंग पे आए हों, फ्रूट डेवलप हुआ हो उनके अंदर। तो असल तो ये पौधा था हमारे पास, मैं तो इसे इस टनल का एक मदर प्लांट बोलूँगा कि इसके अंदर से हमने ज़्यादा सारी शाखें लेकर लगाई थी। तो इसकी ये फ्लावरिंग है, तो पहला फ्रूट तो इसी में ही डेवलप होगा। तो जैसे फ्रूटिंग आएगी तो उसके भी साथ साथ वीडियोस बनाएंगे। तो खीरा देख सकते हैं आप, ये मैं पौधे के पास बैठा हूँ। तो पिकिंग हमने कर ली है और ये खीरा अभी भी साथ लगा हुआ है। जो फुल तैयार फल था वो हमने तोड़ा। और ये गलाव की कंडीशन ये इस तरीके से है, ये देख लो, ये गाल रहे हैं खीरे। तो ये इलियट की आज हम हैवी डोज थोड़ी सी स्प्रे करेंगे 125 ग्राम रख के, तो उससे ये गलाव भी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे 30% खीरा तो मेरा गल रहा है, सिर्फ मैं इलियट की डोज़ कम रख रहा था। तो अब इलियट की डोज़ बढ़ाते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये मसला भी कवर कर लेंगे। तो अब आज 28 तारीख़ है जनवरी की, तो तकरीबन जब फरवरी शुरू होगा, मौसम तो अभी से ही गर्म है, तो जैसे अगर फरवरी शुरू होगा तो फिर मुझे उम्मीद है कि हमें जल्द ये शॉपर ऊपर से उतारना पड़ेगा। तो उसमें हवा की क्रॉसिंग जो है ना ये साइडों से भी होगी, इन साइडों से भी होगी, सामने तो होएगी। तो उससे क्या होगा कि ये गलाव हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ हवा की क्रॉसिंग ना होने की वजह से, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा टनल है, तो ऊपर से सारा कवर नमी, इसमें हीट अच्छी बन जाती है, तो उसकी वजह से जब पानी लगाते हैं तो ह्यूमिडिटी की वजह से ये गलाव होता है। तो ये क्योंकि हाई टनल के अंदर मेरा ये पहला खीरे का तजर्बा था, तो मुझे उस हिसाब से जो है ना फिर अपने एडजस्ट करने में एक लर्निंग भी होगी मेरी भी, और आपको भी पता लगता रहा कि किस हिसाब से जो है ना ये इसे मैनेज किया जा सकता है। तो जो मेरी जो रिज़ल्ट्स होंगे, मेरी फाइंडिंग्स जो होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, जो लास्ट वीडियो हम इस खीरे के ऊपर बनाएंगे। और उसके बाद जो है जितना मुझे तजर्बा हुआ मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगा। कि सीड्स के ऊपर तो एक मैं कहता हूँ कि सीड्स के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सीड हमेशा अच्छा लेना चाहिए। अच्छी हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं F1 अच्छी क्वालिटी के वो लेने चाहिए। दूसरी बात जो है ज़मीन अच्छी तैयार होनी चाहिए। और जो है पॉलीथीन जो है वो अगर पुराना यूज़ कर रहे हैं तो उसे साफ़ कर लें, ये ऊपर मिट्टी शिट्टी ना लगी हो, क्योंकि उससे बड़े बड़े मसाइल होते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो फ़िलहाल मुझे इसमें नज़र आई है। और जैसे ही आप खीरा अगर डायरेक्ट सीड से सोइंग करें, तो अगर आप एक टनल के अंदर 1000 पौधे लगा रहे हैं
तो उससे इस तरह करें कि 100-200 जो है, यानी कि एक ट्रे जो है 100-200 होल वाला, तो वो उसके लिए अलहदा आप लगा लें। क्योंकि अगर सीड जर्मिनेट कोई नहीं करता तो आप जैसे ही पनीरी तैयार हो तो वो आप साथ लगा लें, तो एक सिमेट्रिकल ग्रोथ हो, सारे पौधों की एक जैसी यकसा ग्रोथ हो। तो एक ये चीज़ है, क्योंकि मुझे बाद में जब पौधे लगाने पड़े तो कुछ पौधे बहुत छोटे रह गए, तो फिर वो ठंड की वजह से उनकी स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा आया, तो वो सही तरह ग्रो नहीं कर सके। ये 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें केयर करने वाली हैं। बाकी तो जो टनल की तरफ आता है फिर उससे मेन चीज़ें तो सारी पता ही होती हैं कि ये क्रॉप नेट, पॉली वायर और ये सारा कुछ जो ये स्ट्रक्चर वाली चीज़ें होती हैं, ये तो फिर जिसने इस तरफ आना है उसने ये पता कर लेना क्या हिसाब किताब है। तो आजकल प्राइस जो है इसकी जो है फसल की तो बड़ी ज़्यादा होगी हुई है। क्रॉप की प्राइस नहीं, फसल उगाने की प्राइस, जो इसमें सीड्स के ख़र्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं। पॉलीथीन बड़ा महंगा हो गया है। क्रॉप वायर, इस जो क्रॉप नेट्स हैं वो क्या था कि इस बार शॉर्टेज होगी, और ये जो क्रॉप नेट हमें 350 का मिलता था इस बार हमें 500 में मिला है, और वो भी बड़ा बमुश्किल मिला है। 500 के अंदर ये क्रॉप नेट्स मिले हैं। ये नीचे जो मल्च है ये भी, इसके भी रेट इंक्रीज़ हो गए हुए हैं। तो ये रेट हर चीज़ के इंक्रीज़ हो गए हैं, तो फ़ायदा तब भी है कि जब सीड आपका अच्छा लगा हो। अगर सीड आपका मल्टी नोड वैरायटी नहीं है और आप थोड़ी सी केयरलेस होते हैं तो उसमें फिर आपको बचत नहीं है, क्योंकि जो मार्जिन हमने कवर करना होता फिर वो हमारा जो है ना वो कवर नहीं हो सकता। तो ये देख लें, अभी कल पानी लगाया तो अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर खड़ा हुआ, तो ये वजह होती है असल गलाव की। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा बैठे थे कल। तो अब जो है ये साथ में खेत है, ये मटर जो है, मटर की चुनाई हो रही है जी। अच्छा, ये आलू जो है, आलू की कंडीशन इस टाइम ये है, और ये तकरीबन हमने 20 फरवरी को, 15 से 20 फरवरी में जाके इसकी तुड़ाई करेंगे। तो बेलें जो हैं अब वो सूखती जा रही हैं। ऊपर से कोहरा भी पड़ रहा है, पानी तो हमने लगाया हुआ ताकि कोहरे का असर कम से कम हो, लेकिन अब इसकी पक्की तुड़ाई हम करेंगे तो वो तकरीबन 20 एक दिन बाद करेंगे, 15-20 फरवरी को। तो अभी जाके आपको खीरों के शॉपर भी दिखाते हैं जहाँ पर रखे हुए। वारे से शॉपर थे काट खीरे हैं। अच्छा जी, तो ये एक्सेंट जो है हमारा, ये इस इलाके का जो है, ये चनियोट और इस इलाके में जो बोली जाती है पंजाबी, वो एक जंगली एक्सेंट है। तो वो हमें तो बड़ा मज़े का लगता है, क्योंकि हम इलाके के अंदर यही एक्सेंट से बोलते हैं। तो ये थोड़े से आलू इधर लगाए हुए हैं। तो अब मेरा दिल है कि जब आलूओं की तुड़ाई हो तो उसके बाद जो है ना, इस जगह से लेके ये फ्रंट जो तकरीबन यहाँ तक, इस जगह मैं पंदीरियों वाला टनल बना लूँ, और यहाँ पे पानी की खेली इधर सीधी निकाल के ना, तो इस साइड से इधर सीधा ये एंड तक, तो मेरे 5 एक टनल बनेंगे। तो उसके अंदर मैं खीरा और साथ जो है लौकी लगा दूँ। ये जब लगाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे तकरीबन 20 एक दिन तक। तो आज 4 शॉपर निकले हैं, इन्हें हम मंडी भेजते हैं, और जो भी इनका रेट लगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इन 4 शॉपरों का क्या रेट लगता। चलें जी, आज की वीडियो फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये 4 शॉपर निकले आज। ओके जी।